लो, ईरान की, अब मुझे समझ में आ रहा ईरान है क्या। लो, हम उसको ना दूसरे नजरिए से देखते रहे। मुझे अभी हैरानी की मैं बता दूं आपके दर्शकों को कि ईरान की लिटरेसी रेट शायद दुनिया की सबसे अच्छी लिटरेसी रेट है। उसकी उसकी मजलिस के अंदर मैक्सिमम पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी है। तो दोस्तों, आज मैं और एक वीडियो पे रिएक्ट करने वाला हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो में इंडियन जर्नल ईरान की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करता है। वो वहाँ की मिलिट्री को, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को और वहाँ की जो मतलब जो वहाँ के पॉलिटिशियंस हैं या जो वहाँ के ऑफिसर्स हैं, उनकी वो बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करता है, उनको बहुत प्रेज़ करता है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस पे एक रिएक्शन वीडियो बनाऊं, ताकि और भी लोग इसको मेरे ज़रिए देख सके। तो चलिए इस वीडियो को मैं अब स्टार्ट करता हूँ। मैं ईरान के बारे में पढ़ रहा हूँ, मैं मुझे लग रहा है मुझे कुछ पता ही नहीं था। जबकि मैं जब बैंगलोर मिलिट्री स्कूल में पढ़ता था 70s में, तब बहुत ईरानियन स्टूडेंट्स वहां पढ़ने आते थे। एक एक बहुत जबरदस्त 70s में ईरान और भारत के ऐसे रिश्ते मैंने, अब मुझे वो चीजें याद आती हैं ईरानियंस की। ईरान की फुटबॉल टीम एशिया में नंबर 2 है, वर्ल्ड कप में क्वालिफाई के जापान के बाद। हाँ, ये बात मुझे नहीं पता थी। ईरान की जो टीम है कि वो उसने फीफा क्वालिफाई किया है और वो फीफा वर्ल्ड कप खेलेगी। मुझे नहीं लगता इंडिया या पाकिस्तान ने कभी भी ये फीफा क्वालिफाई किया हो, यानी कि फीफा वर्ल्ड कप में खेला हो। वो बस क्वालिफायर खेलते हैं और मुझे नहीं लगता सब कॉन्टिनेंट की जितनी भी कंट्रीज़ हैं, जैसे इंडिया हो, श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, उन्होंने कभी भी फीफा वर्ल्ड कप खेला हो। वो बस क्वालिफायर खेलते हैं और मुझे नहीं लगता उन्होंने कभी भी वो वहाँ जो मेन जो वर्ल्ड कप होता है उसमें खेला हो। तो ये बहुत बड़ी बात है कि ईरान वर्ल्ड कप खेलता है ऐसी, या इस साल जब भी ये फीफा वर्ल्ड कप होगा तो उसमें खेलेगा। ईरान की लड़कियां स्पोर्ट्स में पिछली बार एशियन गेम्स में कबड्डी में उनकी महिलाओं ने, पुरुष ने, दोनों ने हमें हमें हराया। आप सोच लो ईरान की, अब मुझे समझ में आ रहा ईरान है क्या। ईरान एक, अच्छा, ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है ईरान के लिए, क्योंकि जो वहाँ की मेंस और वुमेन्स कबड्डी टीम है, उन्होंने इंडिया की मेंस और वुमेन्स कबड्डी टीम को हराया है। जो कि बड़ी बात इसलिए है क्योंकि जो कबड्डी गेम है वो इंडियन ओरिजिन की है, जैसे कि क्रिकेट इंग्लिश ओरिजिन की गेम है और कबड्डी इंडियन ओरिजिन गेम है। तो अगर ईरान की जो मेंस और वुमेन्स टीम है उन्होंने इंडिया की टीम को हराया है, तो ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हम उसको ना दूसरे नजरिए से देखते रहे। मुझे अभी हैरानी की मैं बता दूं आपके दर्शकों को कि ईरान की लिटरेसी रेट शायद दुनिया की सबसे अच्छी लिटरेसी रेट है। उसकी उसकी मजलिस के अंदर मैक्सिमम पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी है। और ये भी एक अच्छी बात इस वीडियो में ये जनरल कह रहे हैं कि जो ईरान की लिटरेसी रेट है वो मोर देन 90% है। और जो वहाँ की जो मजलिस, यानी कि एक तरह का वहाँ का जो पार्लियामेंट है, उसमें ज़्यादातर पोस्ट ग्रेजुएट्स या पीएचडी पीएचडी करने वाले लोग हैं। ज़्यादातर जो इम्प्रेशन लोगों को होता है कि ईरान की जो वहाँ के लोग होंगे वो कम पढ़े लिखे होंगे या उस तरह के होंगे, लेकिन वैसा नहीं है। वहाँ के लोग, वो उनकी लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है, जैसे कि इन्होंने कहा है कि 90% से भी ज़्यादा है। साइंटिफिक टेम्पर जो ईरान में है वो शायद हमारे एशियन सब कॉन्टिनेंट में किसी देश में है नहीं। तो ईरान को जो लोग सोच रहे थे मौलवियों का देश है, क्लर्जी का देश है, यहाँ तो बड़ी औरतों पे यातनाएं हैं, ऐसा कुछ है नहीं। आईक्यू में ये वर्ल्ड के नंबर 4 पोजीशन पे आता हाँ, और एक जो इम्प्रेशन ईरान का दूसरे लोगों पे पड़ता है, जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो लोग रहते हैं या इंडिया में या और किसी मुल्क में, वो ये है कि वहाँ जो औरतें, उनको वो ऑपरेशन का शिकार है, उन पे जुल्म होता है। मेरा नहीं ख्याल ये सच है। हाँ, कुछ हद तक वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस होती है, जैसे क्योंकि वो इस्लामिक कंट्री है, तो जैसे कि वहाँ पे लड़कियाँ या औरतें जैसे कि स्कर्ट जैसे या छोटे कपड़े वो नहीं पहन सकती, वो सच है। लेकिन ऑपरेशन जैसे कि जुल्म औरतों पे है, वो मुझे नहीं लगता वैसा है। और जो ये ज़्यादातर बस मीडिया प्रोपेगेंडा करता है, जैसे कि वेस्टर्न मीडिया हो वो, या इंडियन मीडिया हो या और कोई भी मीडिया हो, वो बस नेगेटिव जो इमेज है वो दिखाता है ईरान की। हालांकि वो जो पॉजिटिव साइड होता है ईरान का, जो पॉजिटिव साइड है, उसको वो कभी भी नहीं दिखाते। है ईरान। तो तो ये मिसाइलें बना रहे हैं,
ये ड्रोन बना रहे हैं, इस लड़ाई की उनके पास तैयारी थी कि जब ऐसा कहर बरपेगा तो लड़ेंगे। जून में नहीं किया इन्होंने, 2025 में अब किया। और अब जो है जिस तरीके से अनप्रेडिक्टेबल, अनकन्वेंशनल और जिस तरीके से इन्होंने रिस्पॉन्ड किया है, तो आज ईरान के लोगों ने ठान लिया है कि देखी जाएगी, अब की बार पीछे नहीं हटेंगे। एंड दिस इज रियली ऑसम कि दे आर गॉन एंड अटैक डिएगो गार्सिया। और उनकी पिन पॉइंट, हाँ, ईरान ने रिसेंटली जो ये बात कर रहे थे जनरल, जो वो आइलैंड है उस पे उन्होंने प्रेसिशन स्ट्राइक की, मतलब जो बोलते हैं ना टारगेट को एग्जैक्टली हिट किया वही किया। तो ये जनरल उसी की बात कर रहे हैं। पिन पॉइंट एक्यूरेसी, दे आर नॉट वेस्टिंग देयर मिसाइल्स। कमाल की बात यह है। और किसके कहने पे, कौन इनको इंटेलिजेंस दे रहा है वो आपको पता ही है, जनरल बख्शी ने भी उसके बारे में बताया। इसका मतलब उनके पास इंटेलिजेंस है, उनके रॉकेट लॉन्चर छिपे हुए हैं, दे आर मोबाइल, दे आर एजाइल, देयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम इज इंटैक्ट। जो एक फौजी को एक चाहिए जूनियर लीडरशिप लेवल पे, तो स्ट्रेटेजिक लेवल पे, टैक्टिकल लेवल पे अमेरिका की हार नजदीक लग रही है। ओके। हाँ, ये जनरल कह रहे हैं कि टैक्टिकल लेवल पे अमेरिका जो ये जंग है हार गया है और ईरान ये जंग जीत गया है, जो कि हमको भी लग रहा है, क्योंकि आए दिन जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है वो अपने स्टेटमेंट्स चेंज करता रहता है। वो डेस्परेशन में हॉर्मूज को कैसे खोलोगे आप? हाँ। ये क्या चीज है? आप ये ऐसे नहीं खोले जाते। एम्फीबियस ऑपरेशंस आर फ्रॉट विद डेंजर। लास्ट एम्फीबियस ऑपरेशन जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ था, उसका किसी फौज के पास टेक्निक नहीं है, ना आइडिया है कि जब समुद्र, और ये तट नहीं है मानक, ये पहाड़ियां हैं, हाँ। समुद्र है, पूरी की पूरी ऊंची ऊंची पहाड़ियां जहां ये अटैक करना चाहेंगे। नीचे इन्होंने गुफाएं बनाई हैं। इनकी नेवी वो काम करेगी शायद कुछ इन्होंने, जैसे एलटीटी ने काम किया था, सुइसाइडल बोट्स होंगी, इसलिए कोई शिप घुसने के लिए तैयार नहीं। वर्ल्ड की बिगेस्ट नेवी डर रही है हॉर्मुज। जी, जो ये कह रहे हैं कि जो वर्ल्ड की बिगेस्ट नेवी डर रही है, वो ये अमेरिका के बारे में कह रहा है, क्योंकि उन्होंने रिसेंटली जो उनका जो सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन है, उसको ईरानियन जो सी है यानी कि उससे काफ़ी दूर ले लिया है, अराउंड 200-300 नॉटिकल माइल्स। उसकी बात ये कर रहे हैं यहाँ पे में घुसने के लिए। अरे सबसे पावरफुल नेवी है यूएस नेवी, ये तो किसी भी जगह पे कहीं भी घुस सकते हैं, बट दे आर स्केयर्ड टू एंटर दिस बॉटलनेक, बिकॉज ये जो किलिंग ग्राउंड बन जाएगा। किलिंग ग्राउंड में अगर आप आ गए तो फिर बचना बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।